अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सियासतनामे में खुश आमदीद। मुझे उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैर वाफियत से होंगे। आज के सियासतनामे में जो खबरें शामिल होंगी उसमें सबसे पहले है इमरान खान साहब की पार्टी मुल्क दुश्मन साबित हो गई है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। फिर इमरान खान साहब की कब जो मुलाकातियों का प्रोटोकॉल है वो थोड़ा चेंज हुआ है, वो शायद उनकी पार्टी मुल्क दुश्मन साबित हो गई है तो उनका प्रोटोकॉल चेंज किया गया है। उस पर भी बात करेंगे। इमरान खान साहब की साली साहिबा भी अपनी बहन के हक में बोल पड़ी हैं, वो भी मैदान में आ गई हैं। पहले उनकी बहनें आई, फिर बेगम आई, अब उनकी साली भी आ गई हैं। इस पर बात करेंगे। मरीम नवाज पीपल्स पार्टी के नक्शे कदम पर चल रही है, वो क्या है उस पर बात करेंगे। और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में जो कल एलामिया निकला है कि उन्होंने फेक प्रोपेगेंडा न्यूज़ का मुकाबला करना है, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे एंड में। तो सबसे पहले आज की इम्पोर्टेंट खबर, इमरान खान साहब की पार्टी मुल्क दुश्मन साबित हो रही है। जैसा कि आपको मालूम है, सऊदी अरब का एक बड़ा इम्पोर्टेंट डेलीगेशन विद इन्वेस्टर्स वजीर खारजा की सरबराही में पाकिस्तान में आया हुआ है, जो पाकिस्तान की हुकूमत के साथ डिफरेंट सेमिनार्स अटेंड कर रहे हैं। और उस डेलीगेशन में बड़े सीनियर सीरियस इन्वेस्टर्स मौजूद हैं, जिससे ये पता चल रहा है कि सऊदी अरब वाकई सीरियस है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए। शहबाज शरीफ साहब की एमबीएस से जब मुलाकात होती है, उन्होंने इसका वादा तब भी किया, उनके साथ दौरे की दावत भी कबूल की। लेकिन उन्होंने वजीर खारजा को अपने भेजा विद इन्वेस्टर्स की टीम के साथ कि वो पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए जो मौके मैसर हैं उनको अवेल करें और कुछ डील्स करके आए। अब पाकिस्तान के लिए ये दौरा बड़ा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान की इस वक्त जो इकॉनमी है, अगर तो ये डीलें हो जाती हैं अगले 4-5 साल सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के तल्लुकात इसी तरह रहते हैं, तो ये सरमायाकारी तकरीबन 21 बिलियन डॉलर की होगी। 21 अरब डॉलर की, सॉरी, 21 अरब डॉलर की सरमायाकारी सऊदी अरब करेगा 5 साल में। ये छोटी रकम नहीं है, इसे पाकिस्तान की इकोनॉमी को बहुत बूस्ट मिलेगा। यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी और पाकिस्तान की इकोनॉमी एक पॉजिटिव वे की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। अब ये चीज़ इमरान खान साहब को शायद हजम नहीं हो रही। ऑब्वियसली इमरान खान साहब का वैसे भी मोहम्मद बिन सलमान के साथ एक छत्ती का आंकड़ा है, उस पर बात करूंगा क्यों है। लेकिन सब उससे पहले आते हैं, जनाब मरवत साहब ने गरीदा फरूकी के एक प्रोग्राम में ये कहा कि हमारी गवर्नमेंट जो उनसे गिरी है ना 3.5 साल के बाद, उसमें मोहम्मद बिन सलमान का हाथ था। ये क्योंकि अमेरिका के टाउट हैं, उनके बच्चे बने हुए हैं, इनकी मदद से पाकिस्तान में ये रजीम चेंज किया गया। अब ये पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पे बहुत बड़ा अटैक है। इस वक्त उनके वजीर पाकिस्तान में मौजूद हैं, वो हमारे मेहमान हैं, वो पाकिस्तान की मदद करना चाहते हैं। लेकिन इस मौके पर ऑपोजिशन की तरफ से, और वो इमरान खान साहब के बड़े करीब हैं ये मरवत साहब, उनकी तरफ से ये बयान आना, इसको सीरियस लेना चाहिए। और अगर मरवत साहब के पास इसका सबूत नहीं मौजूद तो इनको जेल के अंदर फेंकना चाहिए। पहले इमरान खान साहब ने इल्ज़ाम लगाया कि मेरी गवर्नमेंट डोनाल्ड लू ने गिराई, उसके बाद हुसैन हक्कानी का नाम आया, फिर जनरल बाजवा का नाम लिया गया, फिर मोहसिन नकवी का नाम लिया गया कि उन्होंने मेरी गवर्नमेंट गिरवाई। फिर मुझे डर था कि अख्तर लावा का नाम आएगा, लेकिन अख्तर लावा का उन्होंने नहीं लिया, फिर दोबारा बूस्ट लिया और उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान का नाम ले दिया। अच्छा, मोहम्मद बिन सलमान के साथ गुस्सा इमरान खान साहब का पुराना गुस्सा चल रहा है। अमेरिका में जब ये मोहम्मद बिन सलमान का जहाज़ यूज़ करके गए थे, तो उन्होंने उस जहाज़ में मोहम्मद बिन सलमान के बारे में कोई गैर महज़ब गुफ्तगू की, जिसके बारे में मोहम्मद बिन सलमान को पता चल गया और उन्होंने जहाज़ वापस मंगवा लिया था और ये मसूब फिर दूसरे जहाज़ पर आए थे। मोहम्मद बिन सलमान का जहाज़ वापस आ गया था। तो इनके तल्लुकात कुछ इस लेवल के ख़राब है और इसी गुस्से में आके इमरान खान ने उनकी घड़ी भी भेज दी थी
ये मेरा ख्याल है, शायद इमरान खान साहब एक्सपेक्टेडली अब ये बयान दे जो उन्होंने घड़ी बेची, शायद इस वजह से बेची हो। लेकिन मेरा ये ज़ाती ख्याल है क्योंकि इनका गुस्सा बहुत ज़्यादा है मोहम्मद बिन सलमान पे, और वो इस गुस्से में पाकिस्तान को पीछे कर देंगे और अपनी ज़ाती रंजिश को आगे लेके आएंगे। जो नेशनलिस्ट होता है वो कंट्री की बात करता है, वो एंटी स्टेट कोई बात नहीं करता। अगर पाकिस्तान में कोई सरमायाकारी आ रही है, पाकिस्तान का इमेज बेहतर हो रहा है, पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर हो रही है, जो नेशनलिस्ट सोच का बंदा होगा वो खुश होगा, और जो एंटी पाकिस्तान या एंटी स्टेट माइंडसेट का बंदा होगा उसको इस चीज़ से तकलीफ है। और इमरान खान साहब को तो ये तकलीफ है बहुत ज़्यादा कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी ना आए। अगर स्टेबिलिटी आए तो इमरान खान साहब को कौन याद करेगा, कौन पूछेगा? तो इमरान खान साहब के सर्वाइवल के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि पाकिस्तान डीस्टेबलाइज रहे, जिसकी वजह से वो अपने चेले चेले जो उनके हैं, जो उनको जा जा के मुलाकातें करते हैं जेल में, जिसकी वजह से आज की मेरी दूसरी खबर यही है कि जो जेल में ये जो चेले जाके मुलाकातें करते हैं और ये कानों में खुसर फुसर करते हैं, अब उनका प्रोटोकॉल चेंज कर दिया गया जेल इंतजामिया की तरफ से। अब जब इमरान खान साहब की इनकी मुलाकात होगी तो वो एक शीशे की एक दीवार है उनके दरमियान, इनके मुलाकाती एक तरफ बैठते हैं और इमरान खान साहब एक तरफ बैठते हैं। अब इन्होंने कोई गुफ्तगू अगर करनी होती है तो वो थोड़ी लाउड एंड क्लियरली करनी पड़ती है, क्योंकि इससे पहले इमरान खान साहब जब मुलाकात करते थे तो जनरल बातें तो उनकी होती थी, हाल अहवाल पूछते थे, मुल्की हालात का पूछते थे ओपनली, लेकिन कुछ रहनुमा के कानों में वो सरगोशियां करते थे और बुला बुला के उनसे सेपरेटली बात करते थे, जिसमें गौहर खान साहब हैं, मरवत साहब हैं, अली अमीन गंडापुर साहब के बारे में रिपोर्ट हुआ कि वो बहुत ज़्यादा सरगोशियां करते थे। फिर अपनी बहनों के साथ बहुत ज़्यादा उन्होंने की हैं सरगोशियां, और अपनी बेगम साहिबा के साथ बीबी बुशरा से काफ़ी सरगोशियां वो करते थे। तो जब वो सरगोशियां करते थे तो कुछ चीज़ें वो रिकॉर्ड में नहीं आती थी सिस्टम के, वो बाकी बातें जो लाउड एंड क्लियर होती थी वो तो आ जाती थी सिस्टम में, जो सरगोशी कान में होती थी वो आती नहीं थी सिस्टम में। शायद को उधर ऐसा सिस्टम लगा हो ऑडियो ट्रैप करने का, जिसमें वो उनकी बातें ना पता चलती हों कि उन्होंने क्या बातें की हैं। अब उधर एक शीशे की दीवार के नीचे एक बल्ब लगा दिया गया है, बहुत बड़ा है, वो आम बल्ब से बड़ा बल्ब है, जिसके अंदर वो जो मुलाकाती थे उन सब ने इस चीज़ पे इत्तेफाक किया कि इसके अंदर कैमरा लगा हुआ है और एक माइक भी लगा हुआ है, जिसका मकसद है कि इमरान खान साहब जो भी गुफ्तगू उनके साथ करें या वो आगे से जो गुफ्तगू इमरान खान साहब के साथ करें वो उसमें रिकॉर्ड हो जाए। इस पर उन मुलाकातियों ने काफ़ी प्रोटेस्ट भी किया, और उन्होंने ये भी इसका जिक्र उन्होंने बाहर आके गौहर खान साहब और मरवा साहब ने मीडिया टॉक में भी किया कि इमरान खान साहब की प्राइवेसी को हिट किया जा रहा है, अदालती एक अहकामात को हवा में उड़ा दिया गया है, तौहीन अदालत है। हालांकि अदालत में कहा गया था कि इनकी प्राइवेसी में इन्होंने जो मशवरे अपने वकीलों के साथ करने होते हैं वो इनको इजाज़त दी जाए। जो जेल प्रोटोकॉल उधर मौजूद होता है, जो जेल जेल हुकाम के लोग होते हैं वो ये बातें मत सुने। लेकिन ये बातें नवाज शरीफ साहब भी जब जेल में थे तब भी ये चलती थी। जेल हुकाम का एक अपना कंडक्ट है, उसके मुताबिक उन्होंने मुलाकातें करवानी होती हैं। अब इमरान खान साहब को जितनी रायतें इस वक्त मिली ये भी आउट ऑफ द बॉक्स जाके दी गई हैं। बहरहाल अब लग ऐसे रहा है कि क्योंकि इमरान खान साहब प्रवोक करते हैं अपनी पार्टी को, हालांकि उनका लेना देना कोई नहीं है इस वक्त, वो पार्टी के सरबराह नहीं है, लेकिन वो फैसले असरअंदाज करवाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हुकूमत की पॉलिसी ये है कि वो जानना चाह रहे हैं जो स्टेट है कि इमरान खान साहब जो एंटी स्टेट पैगामात जेल से बैठ कर देते हैं वो क्या दे रहे हैं, ताकि हुकूमत को पहले ही पता हो। अब जिस तरह का बयान मरवत साहब ने दिया है ये ऑब्वियसली इमरान खान साहब के एमा पे उन्होंने दिया है। अगर इमरान खान साहब के एमा पे नहीं दिया तो फिर मरवत साहब को पूछना चाहिए, उनसे पूछताछ होनी चाहिए, गिरफ्तार होना चाहिए। फिर ये लोग चीखे मारते हैं कि हमें पकड़ लिया। इस पर भी बात करूंगा एंड पे, जो कोर कमांडर हाउस की जो आज कल जो मीटिंग हुई है
उस पे जो उन्होंने फेक न्यूज़ के बारे में जो बात की है उस पर भी इंशाल्लाह मैं गुफ्तगू करूंगा एंड में। अब आज की जो दूसरी खबर है, मरियम भट्टू जो इमरान खान साहब की साली हैं वो आ गई है मैदान में। उनका क्या कहना है? उनका वही कहना है जो मेरा कहना था। अगर आप मेरे पिछले व्लॉग जाके देखें, और मैं आप मेरा उस व्लॉग में हंसा नहीं ख़त्म हो रहा। मैं यकीन करें, मेरी दिल की बात मरियम भट्टो ने की है कि ये जो 3 वकील हैं ना, ये सारे इस्टेब्लिशमेंट से मिले हुए हैं और इन्होंने आज तक पीटीआई को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाया। अब मरियम भट्टो की जो गुस्सा करने की वजूहात हैं वो ये हैं कि जैसा कि मैंने आपको कल बताया, कल के व्लॉग में, कि बुशरा बीबी का केस लगा हुआ था। जनाब रिजवान उस्मान गिल साहब ने उस केस की पैरवी करनी थी और वो लेट पहुंचे। उनका कहने का वो अदालत में लेट पहुंचते हैं, वो मुकदमा हो जाता है खारिज। कि बुशरा बीबी, मुकदमा क्या था कि बुशरा बीबी को डयाला जेल मुंतकिल किया जाए। वो बनी गाला में नहीं रहना चाहती, जो सब जेल करार दिया हुआ जिसको। अब उस्मान गिल साहब लेट पहुंचते हैं। जब उनसे वजह पूछी जाती है तो वो कहते हैं जी नाके लगे हुए थे और सिक्योरिटी बड़ी थी और मुझे बड़ा घूम के आना पड़ा। अब मेरा यहाँ पे सवाल है कि अदालत के साथ जज पहुंच गए टाइम पर और वकला पहुंच गए, बाकी मुकदमात टाइम पर सुनेंगे। अगर आपको इस तरह की सूरत हाल मौजूद थी, आपको पहले से पता है कि एक प्रोटोकॉल चल रहा है, सऊदी वजीर खारजा आए हुए हैं, तो आप पहले निकल आते। आप रात को ही आके अदालत में बैठ जाते। यहाँ आप 1-2 घंटा पहले अदालत के लिए निकल आते। ये तो आपने मैनेज करना था, या आपसे मिसमैनेज हुआ है, जिसकी वजह से मरियम भट्टो ये इस चीज़ की निशानदेही कर रही है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा है कि जितने इमरान खान साहब के वकील हैं, ये इमरान खान साहब को कोई फ़ायदा नहीं दे रहे, ये इनके मुकदमों की पैरवी बिल्कुल नहीं कर रहे। ये एमएनए शिप लेके बैठ गए हैं, कोई सेनेटर बन गया, कोई एमएनए बन गया और ये मौजें लूट रहे हैं। उसमें उन्होंने हामिद खान साहब का भी जिक्र किया कि मैंने असम्बली में इनको खुद देखा है, ये जनाब मोहसिन नकवी साहब को हाथ मिला रहे हैं, उनसे कुछ गप्पियाँ लगा रहे हैं। अब ये सियासतदान हामिद हामिद खान एक बड़े रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी हैं, एक कादावर वकील हैं। अगर उन्होंने किसी से हाथ मिला ली, बात कर ली, तो इतनी नफरत नहीं होनी चाहिए कि आपकी उसे उस पर एतराज़ करें। सियासतदान एक दूसरे से मिलते हैं, इखलाकी तौर पे तो मिलना चाहिए। आपका वैसे नज़रियाती इख्तलाफ होता है, पार्टी की हद तक इख्तलाफ होता है, आपको अपनी एक दूसरे के ज़ात के दुश्मन थोड़ी होते हैं। बहरहाल मरियम भट्टू साहब ने एतराज़ किया कि ये सारे इस वक्त मौजें लूट रहे हैं और ये मुलाकात के बाद अपनी अपने भाषण झाड़ते हैं, मीडिया पे आके अपना अपना चूरन बेचते हैं। और इनको पता जब इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे तो इनकी छुट्टी हो जाएगी, ये मीडिया से अपेयरेंस भी इनकी ख़त्म हो जाएगी। तो उन्होंने बड़े सीरियस एलिगेशंस लगाए हैं और उनका कहना है कि ये किसी काम के नहीं है। जब आपने फीसें नहीं इनको देनी, मरियम बीबी, आप इनसे फ्री के केस लड़ रहे हैं, तो फ्री के केस जितने उन्होंने लड़े पहले, उसमें उनको एमएनए की टिकट तो मिल गई है। अगर तो अब आपने उनको कोई वजारत देनी है तो फिर वो अगली बात करें आप, कि वो आपके केस भी सुनेंगे। मेरा तो यहाँ पे मुखलिसाना मशवरा है कि आप पैसों के वकील कर लें, वो ज़्यादा बेहतर होंगे। अगर आप फ्री के वकील रखेंगे तो फिर ऐसे रिजल्ट आएगा। ये शायद कई पेशियों में जाएं, कहीं में ना जाएं, क्योंकि उन्होंने एमएनए शिप तो ले लिया, वो मज़े ले रहे हैं और इनका वो तजर्बा भी नहीं है जो एक पॉलिटिशियन का होता है। असम्बली की कार्रवाई और तरह की चलती है, उसमें और तरह का तर्ज अमल चाहिए होता है। ये वकील बेचारों ने क्या सियासत करनी। तो सॉरी टू से, अगर आपने मुकदमे जीतने हैं तो पैसों वाले वकील कर लें। ये मुफ्त वाले और एमएनए शिप वाले और सेनेटरशिप वाले वकील छोड़ दें, या मुफ्त के मुकदमे अगर आप लड़वाएंगे तो फिर रिजल्ट ऐसे ही आएगा। अब आज की तीसरी खबर है, मरियम नवाज पीपल्स पार्टी के नक्शे कदम पे चल पड़ी है। मैंने ये बात शुरू में की। अच्छा, रोटी कपड़ा मकान का नारा पीपल्स पार्टी ने लगाया, लेकिन इसको पूरा मरियम नवाज कर रही है। मरियम नवाज ने इनिशिएटिव लिया, ये वादा उन्होंने पीटीआई ने किया था कि 50 लाख घर बनाएगी, लेकिन मरियम नवाज ने 50 लाख घर बनाने का ऐलान किया।
साइटें फाइनल की, उसमें कंस्ट्रक्शन भी कई साइटों पे शुरू हो गई है, कईयों की इन प्रोसेस है। मतलब उनकी ख्वाहिश है कि पंजाब में जो गरीब तबका है उनके लिए घर बने। तो मकान का ख्वाब किसी हद तक लग रहा है कि गरीब आदमी के लिए कुछ घर बनेंगे। अगर रोटी की बात की जाए तो रोटी मरीम नवाज ने 16 रुपए की कर दी है। ये एक बहुत बड़ा स्टेप है, मैं समझता हूँ ये एक इनकलाबी स्टेप है। अगर इसको मज़ीद बेहतर किया जाए, इसको मज़ीद कंट्रोल किया जाए, अगर मज़ीद सब्सिडाइज दे के इसको सस्ता किया जाए, तो पंजाब में मरीम नवाज को या नवाज शरीफ को कोई पार्टी टच नहीं कर सकेगी। ये सर्वाइवल के लिए, मुस्लिम लीग नून को बूस्ट के लिए ये बहुत ज़रूरी था। मुझे याद है जब शहबाज शरीफ साहब ने 2 रुपए की रोटी की थी, सस्ता तंदूर लगाए थे, बड़े लोगों ने इस पर इतराज़ किया। आज भी इतराज़ होता है कि शहबाज शरीफ ने तंदूरों में डाल दिए, ये पैसा कहीं और लग जाता, वहाँ लग जाता, यहाँ लग जाता। लेकिन मेरा मानना है कि अगर गरीब आदमी, आप अमीरों के लिए प्रोग्राम बनाते हैं, उसमें करोड़ों की करप्शन होती है, अरबों की करप्शन होती है, ठेके निकलते हैं, टेंडर निकलते हैं, जाली टेंडर बिकते हैं, आपके ठेकेदार ले जाते हैं कितने पैसे, उसमें भी तो करप्शन होती है। अगर गरीब आदमी के लिए अगर करप्शन कोई कर रहा है तो करने दे, कुछ हिस्सा गरीब आदमी तक पहुंचता जरूर है। ये मैंने जाती तजर्बा करके देखा है। मैंने जाती सर्वे किए थे, तब 2 रुपए की रोटी वाकई गरीब तक पहुंची थी। मैं 100% नहीं कहता हर जगह पहुंची होगी, करप्शन हुई होगी, लेकिन गरीब आदमी के लिए अगर थोड़ी बहुत करप्शन आपको नजर आ रही है, अव्वल तो उसको रोकें। अगर नहीं रोक सकते या इस तरह का मैकेनिज्म नहीं है तो थोड़ा बहुत नुकसान बर्दाश्त कर लें। गरीब आदमी को थोड़ा रिलीफ मिल रहा है तो प्लीज उसको लेने दें रिलीफ, उसका भी हक है। अगर अमीर लोगों का इस पाकिस्तान में टेंडर्स में हक है तो गरीब आदमी के भी लिए भी कुछ काम कर लें। उसमें अगर करप्शन आप नहीं रोक सकते, आपको लग रहा है ज्यादा है, तो उसको कंट्रोल करें आप। गरीब आदमी के लिए भी कोई फायदा अगर मिल रहा है तो उसको मिलने दें। ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। ये इसका पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को बहुत फायदा है। नवाज शरीफ साहब तभी मरीम नवाज के साथ जाके उन तंदूरों का भी दौरा कर रहे हैं और भरपूर कंपेन चला रहे हैं कि किस तरह आम आदमी को रोटी जो सी है वो सस्ती मिले। और मुझे उम्मीद है इन फ्यूचर इसको सब्सिडाइज भी किया जाएगा और मज़ीद इसमें बेहतरी लाई जाएगी। जहाँ पे इस वक्त शिकायत मौजूद हैं, कुछ जगहों पे शिकायतें आ रही हैं, उन पर एक्शन भी लिया जाएगा। हेल्पलाइन मौजूद है और मरीम नवाज बड़ी साफ दिली से इस वक्त पंजाब की खिदमत कर रही है और ये टेबल टर्न अराउंड हो रही है। 5 साल जो बुजदार ने इस पंजाब का हाल किया है, उसके बाद एयर एम्बुलेंस जो जिस तरह आई है, गरीब आदमी के लिए, अमीरों के लिए तो आती हैं, जो गरीब आदमी के लिए आई है, एयर एम्बुलेंस का इफ्तिताह भी कर दिया है, शुरू हो गई है। ये बहुत बड़ा स्टेप है, ये इनकलाबी स्टेप है। अब केपी वाले इस पे इतराज तो जरूर करते हैं पहले, लेकिन अब उन्होंने भी एयर एम्बुलेंस की बात शुरू कर दी है, वो भी कॉपी कर रहे हैं। अच्छी चीज है। आप पहले मेट्रो बस को भी गालियां निकालते रहे, आपने बेशक करप्शन करके बनाई, उधर चले बनाई तो सही, आप नकल करें, लेकिन साथ जिनका ये प्रोजेक्ट होता है उसकी तारीफ भी किया करें। सेहत कार्ड पे आपने बड़ी सियासत की, ये भी नवाज शरीफ साहब ने ही बनाया था सेहत कार्ड, जिसका क्रेडिट आज तक इमरान खान साहब लेते हैं। उस पर अपनी फोटो भी लगाई है, लेकिन नवाज शरीफ की फोटो पे इतराज था इनको। आज की जो आखिरी खबर है वो कोर कमांडर हाउस, एक कॉन्फ्रेंस जो हुई है, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, उसमें उन्होंने फेक न्यूज़ के बारे में कहा कि यार ये काम बड़ा ख़राब है, इसका कोई हल अब हमें निकालना चाहिए। अब बीच की जो कार्रवाई है, असल जो मीडिया लामिया निकला, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ, और भी उनकी दाखिली खारजी चीज़ें डिस्कस हुई होंगी, फौज के अपने मामला भी डिस्कस हुए होंगे। अब फेक न्यूज़ पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला है इस वक्त। अगर आप वेस्टर्न को देखें, अब जैसे कि नासिर भट्ट साहब यहाँ पे एयरवाई के अगेंस्ट जीते, कितने केस उन्होंने जीते, हम इतने नाअहल हैं, हम उनके केसेस को पाकिस्तान में
अगर एज इट इज़ ले जाएं, हम जजेस को बोलें कि देखें ये यूके की कोर्ट्स ने इनको झूठा करार दिया, आप कम से कम उस बेस पे झूठा करार दे दें, तो ये नहीं होगा। कोई पाकिस्तान में मैकेनिज्म मौजूद नहीं है। फिर असद तूर जैसे रोते हैं लोग जो कहते हैं कि जी हाँ हम अपना सोर्स नहीं बताएंगे, हमने तो खबर देनी होती है, वो दे दी। और यह मकबूल जान साहब जैसे लोग फेक तस्वीरें लगाते हैं, उनको कोई पकड़ने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। तोशा खाना का ये कल क्लीन चिट मिली है नवाज शरीफ साहब को कि उन्होंने जो तोशा खाना से जो गाड़ियां ली, उसकी उन्होंने किसी किस्म में की कोई करप्शन साबित नहीं हुई, और नैब ने एहतसाब अदालत को कहा आप बेशक इनको बेल दे दें। चले अब तो नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट है, अब नैब ये मान रही है कि नहीं, अगर ये नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट ना होती और जब ये केस आया था तो तब कितने चैनल्स ने प्रोपेगेंडा किया था, इमरान खान साहब ने किस तरह इसको बाय किया था, कितने चैनल ने इसको कैश आउट किया था। आज उन चैनल से ही पूछ लें आपने जितने प्रोग्राम किए, उसका कम से कम जवाब दें आके अदालतों में। या नवाज शरीफ साहब भी चले जाए ना अगर पाकिस्तान की अदालतों में, कि जितना प्रोपेगेंडा 2018 के बाद उनकी और उनकी फैमिली के साथ किया गया, इसका जवाब दें, नहीं तो जुर्माने दें या आप माफ़ी मांगें, तो मेरा ख्याल है शायद कोई मसला हल हो जाए। अब मरीम नवाज इस पे लेजिस्लेशन कर रही है बड़ी ज़बरदस्त पंजाब में। मेरे पास पहले भी खबरें आई हैं कि वो फेक न्यूज़ के ऊपर एक लेजिस्लेशन ला रही हैं पंजाब के लेवल तक, जिसमें फेक न्यूज़ का कोई ना कोई मैकेनिज्म बनेगा, जो ये देगा करेगा वो भरेगा। तो ये एक अच्छा साइन है, पॉजिटिव चीज़ है, और पॉजिटिव की उम्मीद रखनी चाहिए। अब पाकिस्तान में फेक न्यूज़ की वजह से जितना माइंड ड्रेन हो रहा है इस वक्त, आपकी सोच है। पीटीआई को खराब करने वाला, पीटीआई के प्रोपेगेंडे को बनाने वाला ये सोशल मीडिया। इमरान खान साहब ने इन ज़ॉम्बीज़ को जो सोशल मीडिया पे बिठाया हुआ है, वो अपना काम कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के मुसलसल 24 घंटे पाकिस्तान के सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडा जारी है उनका। तो इसको कहीं ना कहीं आपको ब्लॉक करना पड़ेगा, रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। मैं इस हक में हूँ कि जो सोशल मीडिया पे जो आज़ादी है वो होनी चाहिए, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप झूठे प्रोपेगेंडा करें जिससे मुल्क की सालमियत को नुकसान हो, पाकिस्तान का इमेज ख़राब हो। तो इस चीज़ को रोकने की ज़रूरत है। ये एक अच्छा साइन है। इस किस्म के जो कवानीन है वो नेशनल लेवल पे आने चाहिए, और हर न्यूज़ अकाउंटेबल होना चाहिए। अगर वो गलत खबर दे रहा है तो उसका जवाब देना चाहिए, नहीं तो जुर्माना दे, जिस तरह वेस्टर्न में होता है। वेस्टर्न में जुर्माने होते हैं, भारी जुर्माने होते हैं। आदिल राजा को रिसेंटली जुर्माना हुआ, बेशक अब वो किस्तों में देगा, कहता मेरे पास पैसे नहीं है। तो पीटीआई के लोगों को चाहिए कि उसका 10,000 जुर्माना आप जमा करें, किस तरह भी कोई धरना करें, कोई कंपेन चलाएं फंड रेजिंग के, उसको बचाएं, कम से कम 10,000 तो बने उसका। वो इस वक्त अदालतों में कहता फिर रहा है कि मैं किस्तों में दूंगा, मेरे पास तो पैसे नहीं है। रॉ के साथ मिलने वाला बंदा इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ कर रहा है, उसके पास 10,000 पाउंड नहीं है। इतना ये गरीब इन्फ्लुएंसर आपने ढूंढा पाकिस्तान के खिलाफ, इतनी बड़ी आप जंग लड़ रहे हो, 10,000 पाउंड नहीं खर्च कर सकते। मेरी गुजारिश है पीटीआई के लोगों से कि उसको पैसे दें ताकि उसकी जान बख्शी हो। बहुत शुक्रिया।